प्यारे विद्यार्थियों, सुकृत क्लासेस से मैं विवेक सर आज आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। लगभग 10 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेज यानी कोचिंग संस्थान के रूप में हजारों बच्चों को मैं शिक्षा देते आया हूँ और मैं भी एक खुद विद्यार्थी हूँ। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब अब बृहद रूप में एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और इसी क्रम में यह कोरोना महामारी जो हम सब के बीच एक बहुत बड़ा आपदा है, इस आपदा में हम सब क्या करें? इस आपदा में हम सभी इस आपदा को अवसर में बदले, घर बैठ करके कुछ सीखे, कुछ समझे। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन उस 14 वर्ष के वनवास को भगवान राम ने क्या किया? अवसर में बदल दिया। उस वनवास में वे जाकर जंगल में कहीं एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं गए, कहीं विपत्ति के रूप में वह समय को नहीं काटे, बल्कि विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में जाकर, विभिन्न संतों के आश्रमों में जाकर के, विभिन्न गुरु के शरण में जाकर के वे ज्ञान को प्राप्त किए और उस ज्ञान के माध्यम से ही वे इतने महान बने कि आज उनकी पूजा पूरे विश्व में होती है। हम सभी जानते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना यही महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान होता है, यही महापुरुषों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो इसी क्रम में हम सभी ऑफलाइन माध्यम से क्लास अभी तत्काल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे कुछ विद्यार्थियों ने यह हमारे बीच में जिज्ञासा रखा कि सर आप कुछ ऑनलाइन क्लासेज भी डालें, जिसके माध्यम से अन्य हमारे मित्र सहपाठीगण भी लाभान्वित हो सके। तो इसी क्रम में आज आप सबों के बीच मैं एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा वीडियो व्याकरण का लेकर के आ रहा हूँ। कारक से संबंधित। कारक होता क्या है? वह कारक हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, उसके भेद को जानते आ रहे हैं। तो आइए आज एक नए तरीके से, एक नए रूप में कारक को हम सब यहाँ देखेंगे और उसको देखने के बाद में क्षण मात्र में, मिनट 2 मिनट में 8 कारक को हम सब अपने जुबान पे याद रखेंगे, जो जीवन भर कभी हम भूल नहीं पाएंगे। तो आइए हम सब चलते हैं। तो यह जो कारक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह कारक व्याकरण का एक ऐसा मुख्य भाग है जो सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह 10th क्लास का हो, वह 12th का हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, वह पीजी का एग्जाम दे रहे हो, सबों के लिए लाभकारी, अत्यंत ही लाभकारी यह एक टॉपिक है। तो विशेष करके 10th वर्ग के जो बच्चे हैं, जो इस बार 2022 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए रामबाण होगा और वह क्षण मात्र में इसे चलते फिरते रट लेंगे। जो बच्चे कारक याद करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में ही नहीं आता, सर मुझे लगता ही नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसको अगर एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, फिर जीवन में कभी हमें दूसरे तरह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के वीडियो में हम सभी कारक की कविता को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके चिन्हों का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है सो देखेंगे। तो कहा यहाँ पर कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया उत्पन्न कैसे हो रहा है, वह किस आधार से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किसमें जो सहायक हो, जो सहायता प्रदान करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। इसको संस्कृत में एक सूक्त के रूप में कहा गया कि क्रियान्वय कारकम, यानी कि क्रिया के उत्पन्न होने में जो सहायता प्रदान करे उसे ही हम कारक कहते हैं। ठीक, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। यह हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। 8 भेद होते हैं और उसके परिभाषा को भी जानते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, क्लास में टीचर को सुनाते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सटीक चीज हमें मिलता नहीं कि वो हमेशा हमें याद रहे। तो आज एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि इसके आधार से आप फिर इसे दोबारा कहीं और कारक पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो इसको 8 भागों में बांटा गया है। कारक कितने भाग है? 8 भाग। और इसके परिभाषा को हम लोग यहाँ 8 पंक्ति में याद कर लेंगे। वह पंक्ति एक कविता के रूप में मैंने यहाँ पर आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया है। वह कविता क्या है? आइए हम लोग जानते हैं। जो काम को करता वही कर्ता कहलाता जान लो। जो काम को जो करने वाला है, जैसे राम आम खाता है, आम को
को कौन खा रहा है? खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक। जो काम को करता वही कर्ता कहलाता जान लो, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म है पहचान। जिस पर क्रिया का फल पड़े, किसका फल पड़े? क्रिया का फल पड़े वह कर्म है पहचान ले। पहले मैंने क्या कहा? जो काम को करता वही, जो काम को करता वही, जो काम को ठीक था करता वही कर्ता कहलाता जान लो। काम को करने वाला क्या है भाई? वह कर्ता कारक है। जो काम को करता वही कर्ता कहलाता जान लो, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है वह कर्म है पहचान लो। जिसका कोई काम किए उसका प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है, वह क्या होता है? वह कर्म कारक। जिसके द्वारा काम हो, किसके द्वारा? जिसके द्वारा काम हो, जिसकी सहायता से हम काम करें, करण कारक मानते। जैसे किसान खेत को कैसे जोतता है? हल से। किसान हल से खेत जोत रहा है। खेत जोतने का काम किसके सहारे हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? तो हल के द्वारा हो रहा है। इसलिए हल क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा करण कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, किसके द्वारा लिखने का काम कर रहे हैं? कलम के द्वारा, इसलिए वह करण कारक हो जाएगा। जिसके लिए हो काम, जिसके लिए हो काम उसको संप्रदान बखानते। उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जुदाई या विदाई हो जिसमें अपादान कारक उसे कहो। जब बिछुड़ने का बात हो, अलग होने का बात हो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से बिछुड़ रहा है। राम पटना से आ रहा है, पटना से राम का संबंध छूट रहा है, हमारे पास संबंध जुड़ रहा है। तो जहां से संबंध छूट रहा है वह क्या हो जाएगा? वह अपादान कर्म। संबंध जिसका है जिससे, संबंध जिसका है जिससे, संबंध कारक है अहो। संबंध जिसका है जिससे, संबंध कारक है अहो। राम मोहन का भाई है। राम के पास एक घर है। इस तरह से जिससे संबंध का पता चलता है, यह घर मेरा है, यह घर उसका है। इस तरह से संबंध का जिससे पता चले, हम लोग आपके शिष्य हैं, ऐसे वाक्य जहां पर आते हैं वहां संबंध कारक, संबंध का पता चलता है। क्रिया के आधार, क्रिया के आधार यानी जिससे आधार का पता चलता है, किसके आधार पर कार्य हो रहा है। क्रिया के आधार को कहते हैं अधिकरण। क्या कहते हैं? अधिकरण। यानी जैसे हम बोलते हैं किताब टेबल पर है, किताब का आधार कहाँ है? टेबल है, टेबल पे हम किताब रखे हैं, यानी वह क्या हो जाएगा? अधिकरण। पर पुकारने चिल्लाने में होता है संबोधन। किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, किसी को चिल्लाकर कुछ कहना हो, उस कड़ी में जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं और कौन कारक के रूप में जाना जाता है? वह संबोधन। जैसे आओ है सीता शरण, आओ है सीता शरण। एक बार और हम लोग देखेंगे, जो काम को करता वही कर्ता कहलाता जान लो। क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म है पहचान। वह क्या है? कर्म है पहचान। जिसके द्वारा काम हो करण कारक मानते। जिसके द्वारा, जिसके सहारा से, जिसके माध्यम से हम कार्य करते हो वह क्या हो जाएगा? करण कारक। जिसके लिए हो काम उसको संप्रदान बखानते। जिसके लिए यानी जिस व्यक्ति के लिए, जिस काम के लिए हम काम करते हैं वह क्या है? संप्रदान कारक। जुदाई या विदाई हो, जब हम बिछुड़ रहे हो, अलग हो रहे हो, या कोई भी चीज अलग हो रहा हो, जुदाई या विदाई हो जिसमें अपादान कारक उसे कहो। संबंध जिसका है जिससे, संबंध कारक है अहो। जिसका जिससे संबंध है, संबंध का बोध कराने वाले कारक को क्या बोलेंगे? संबंध कारक। क्रिया के आधार को कहते हैं अधिकरण। जिसके आधार पर किताब टेबल पर है, वह छत पर है, इस तरह से हम जब बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का पहचान। पुकारने चिल्लाने में होता है संबोधन। पुकारने के रूप में, चिल्लाने के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आओ है सीता शरण, आओ है सीता शरण। तो मैं आशा करता हूं कि यह कारक कविता आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगा और अधिक से अधिक आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। अपने इष्ट मित्रों को,
अपने सहपाठियों को, अपने सगे संबंधियों को इस कारक कविता को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जब अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को मैं डालूं, जब भी मैं शिक्षा से संबंधित, चाहे वह 10th का हो, 12th का हो, व्याकरण सेक्शन हो, तो मैथ हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हर तरह के सब्जेक्ट ट्रिकली वाइज जो क्षण भर में हम याद कर सकते हैं, उसके लिए 2-4 घंटे समय देने की क्या जरूरत है। तो उसे हम जल्द से जल्द समझे, जल्द से जल्द सीखें। इसके लिए आप सभी लोग सुकृत क्लासेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।